सोलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए आज की टॉपिक हमारा क्या है? रेखीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जिसका हम लोगों ने सूत्र क्या पाया था? एम बराबर आई बटा या फिर वी बटा में यू, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से उसी पर चर्चा करेंगे कि एम बराबर आई बटा यू आखिर कैसे प्रूफ हुआ है, उसी को हमको प्रूफ करना है। क्या भैया? एम बराबर आई बटा ओ या फिर वी बटा में यू, एक कैसे आया इसी पूरे डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग को एक बात और बताऊंगा कि रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन क्या है, जो कि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं और एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? क्या है रेखीय आवर्धन? किसे कहते हैं तो मैं बताता हूँ कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जिसे यम बराबर आई बटा यू, इसका ये डेरिवेशन जो है कि सूत्र हम लोग को मिला था। अब इसी का डेरिवेशन करके हमको इसको इतना प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। पहले ये देख लीजिए कि यम क्या है। यम क्या भैया? दर्पण का आवर्धन है। आई क्या है? आई फॉर इमेज, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु की लंबाई है। इन्हीं दोनों के अनुपात से कहते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते किसी की ओर, फिगर की ओर। फिगर क्या कहता है? ठीक है, चलिए फिगर क्या है आइए देखते हैं, फिगर को आराम से समझेंगे। ठीक है, तो पहले एक दर्पण ले लेंगे। दर्पण कौन सा रहेगा भैया? हमारा एक अवतल दर्पण ले लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण ले लेंगे। ठीक, अवतल दर्पण किसे कहते हैं भैया? आप लोगों को मैंने पहले बताया था। ठीक है, ये देखिए इसका द्वारक लीजिए M1 और M2। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु से एक रेखा चली जाएगी जिसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से एक रेखा जाएगी जिसका नाम क्या भैया? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? एक वस्तु रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रख देंगे जिसका नाम देंगे ए और बी। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए ये किरण यहाँ चलेगी क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अब आप लोगों को पता होगा कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहां से होकर जाती है भैया? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन करेगा तो कहां से करेगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जहां पर काटेगी ये मुख्य फोकस, यानी कि एफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक किरण कहां से भेजेंगे? एक किरण भेजेंगे कहां से? इसके बिंदु बी से। ठीक है, जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। ठीक है, कहां से? वक्रता केंद्र से भैया। देखिए ये यहां से, ठीक है, ये जिस मार्ग में आएगी उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। ठीक, देखिए यहां से जहां पर घाटी क्या है? सी, यानी कि वक्रता केंद्र से हुई है। ठीक, अब देखिए ये दो रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद की है वहां पर क्या बनेगा? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसका नाम देंगे ये यहाँ से। ठीक है, इसका नाम देंगे, दे देंगे ए डैश और बी डैश। इसका नाम देंगे ए डैश और बी डैश। दे दीजिए ए डैश और यहाँ से बी डैश। ठीक है, इसको एफ मान लीजिए एफ है। ठीक, अब देखिए ये फिगर बन गया है। अब कुछ करना नहीं है इसमें। वस्तु की दूरी कहाँ है? वक्रता के केंद्र की दूरी कहाँ है? प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है? इसी को इसमें डिफाइन करेंगे, फिर डेरिवेशन की ओर चलेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप इसमें प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु की दूरी कहाँ है, उसको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ये पी है, इसका ध्रुव जिसको पोल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये किरण यहाँ से इसका आभास करते हुए जो कि दर्पण के ध्रुव से टकराएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ से डॉटेड लाइन होती जाएगी। ठीक है, जो कि दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, फिर ये यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ से इधर चली जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है भैया? वक्रता त्रिज्या। ये बात ख्याल करिएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि सी से पी के बीच की दूरी कहेंगे वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से व्यक्त करेंगे। दे देंगे भैया नाम उसका आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहेंगे फोकस दूरी, जिसे एफ से स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। ठीक है, दे दीजिए इसका नाम स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए और पी, ए और पी यानी ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, वस्तु की दूरी और यहाँ ध्रुव के बीच की दूरी कहेंगे भैया वस्तु की दूरी, जिसे यू से व्यक्त करेंगे। ठीक है, यू से व्यक्त करेंगे और भी कैसा रहेगा? माइनस में रहेगा। क्यों? देखिए कि दर्पण या अवतल है और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, ना कि दर्पण के पीछे बन रहा है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दूरी क्या होती है भैया? वहां पर ऋणात्मक, सॉरी पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है,
अब देखिए, अब आगे क्या है इसमें कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ए कहाँ है, यहाँ कटा, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, ए से पी के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जिसे वी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो नाम दे दीजिए भैया क्या, वी, ए वी, इसका नाम दे देंगे। ठीक है, बस अब फिगर बन गया है, अब इसमें हम त्रिभुज को ढूंढ लेंगे और हमारा डेरिवेशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके डेरिवेशन का। फिगर तो बन गया, अब देखिए क्या करना है, अब इसके व्यंजक की हमको गणना करनी है। ठीक है, तो लिख देंगे भैया क्या है, गणना, गणना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक त्रिभुज ढूंढेंगे, क्या ढूंढना हमको, त्रिभुज ढूंढना। देखिए एक त्रिभुज बड़ा वाला मिल रहा है, ए बी पी, क्या मिल रहा है, ए बी पी, लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी। ठीक है, एक त्रिभुज मिला, फिर लिखेंगे तथा, तथा। अब दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला खोजिए, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला खोजिए, देखिए मिल रहा है यहाँ से ए डैश बी डैश पी, क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश पी, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज मिल रहा है, तो लिख देंगे ए डैश बी डैश पी। दोनों कैसे भैया है, दोनों समरूप है, दोनों समरूप है, लिख देंगे दोनों समरूप है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, आगे कुछ करना नहीं है, अब इसका बेस लीजिए यानी कि आधार। ठीक है, सॉरी, इसका पहले लंब लेंगे, क्या लेंगे, लंब लेंगे। लंब क्या मिल रहा है उसमें, देखिए भैया ए डैश बी डैश। ठीक है, क्या मिल रहा है इसका, देखिए ए डैश बी डैश, लिख देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसका क्या लंब मिला, ए और बी, क्या मिला भैया, ए और बी। ठीक है, ले लेंगे ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब इसका बेस लेंगे यानी कि आधार, जो त्रिभुज लिए इसके ए बी पी, इसका लिए है। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे भैया, आप यहाँ से इसका आधार ले लेंगे। ठीक है, हमने लंब तो ले लिया, जो लंब है ए बी हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसका आधार यानी कि बेस लेंगे, बेस हमको क्या प्राप्त हो, तो बेस भैया क्या दिख रहा है कि बी डैश पी मिला है, बी बी डैश और पी यहाँ से मिल रहा है, ले लेंगे बी डैश पी। ठीक है, और इसका मिलेगा ए और पी। ठीक है, ए और पी, ये देखिए इन लोगों का क्या, जो कि बेस यानी कि आधार मिल गया, ये रहा लंब इसका और इसका आधार। ठीक है, समूह त्रिभुज हमको जब सॉल्व करना होगा तो हमको पहले इसका लंब ढूंढना पड़ेगा त्रिभुज का, फिर उसके बाद इसका बेस यानी कि आधार लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इसमें जो चिन्ह सहित है उसी का मान रख देंगे, लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश किसकी दूरी भैया है, ए डैश और बी डैश किसकी दूरी है, ले लेंगे यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है भैया, उसको ले लेंगे माइनस का आई बटा में ए बी, ए और बी किसको माने, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु रखे ना भैया, ए बी ए वस्तु है ना, तो वस्तु को ले लेंगे, क्या लेंगे ओ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इक्वल टू जाइए क्या से बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, देखिए फिगर में दिख रहा है बी डैश और पी क्या है, तो भैया क्या है, एक प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो यहाँ से ले लेंगे माइनस का वी। ठीक है, ए और पी, ए और पी क्या है, ए और पी बेस में ले लीजिए, क्या है ए और पी, जाहिर सी बात दिख रही कि ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो क्या लेंगे, इसको ऋणात्मक ले लेंगे, ये भी वस्तु की दूरी है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए अब कुछ करना नहीं है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब कुछ करना नहीं है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखिए ए माइनस से माइनस कट जाएगा, ए माइनस से माइनस पहली बात तो काट दीजिए। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, देखिए जब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और ए माइनस इधर पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, जब ए माइनस इधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई बटा में ओ इक्वल टू माइनस का बी बटा में यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। देखिए अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं, सिंपल है एकदम। ठीक, लिख देंगे किसकी, आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से, लिख देंगे परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा से हमको क्या मिला था, यहाँ पर देख लीजिएगा, परिभाषा से हमको क्या मिला था, एम बराबर आई बटा ओ मिला था ना भैया, लिख देंगे एम बराबर आई बटा में ओ। ये हमको कहां से मिला था, डिफिनेशन से पहले से हमको मिला था। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, बस उठा के रख दो इसी को वहां पे। ठीक है, तो हो जाएगा एम बराबर, एम बराबर, एम बराबर हो जाएगा आई बटा में ओ इक्वल टू, ये हो जाएगा बी बटा में यू, क्या हो जाएगा, बी बटा में यू। ठीक, ये हमारा भैया आंसर है, इसी को हमको प्रूफ करना था, बी बटा में यू। ठीक, समझ में आया कैसे आया, एम बराबर आई बटा ओ
इक्वल टू वी बटा यू। कैसे हमें इसको आसानी से प्रूफ किया। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे आप लोग, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है बार बार। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।